एपिसोड की शुरुआत होती है जीहान से, जो कि शाओ और यीलान की फोटोज देखती है यूनिवर्सिटी के ग्रुप चैट पर। चैन चैन उन्हें न्यू कपल बोलकर मेंशन करता है, तो जीहान ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यीलान फिर जब अपने प्रैक्टिस रूम में जा रही होती है, तब भी जीहान उसे धक्का देकर खुद उस रूम में चली जाती है। यीलान पूछती है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तो जीहान बोलती है कि वो और शाओ अगर डेट कर रहे थे तो उसने भला उसे शाओ का नंबर क्यों दिया। यीलान इसके लिए उसे सॉरी बोलती है, पर जियान उसे बहुत बातें सुनाने लग जाती है। प्रैक्टिस के बाद निंगजी और यीलान बात कर रहे थे। जिया तब भी किसी से कॉल पर बोलती है कि निंगजी की फैमिली बैंकरप्ट है और यीलान अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। यीलान अब उसे वार्न करती है कि वो ऐसे अजीब ह्यूमर्स लोगों को ना बोले, पर जियान उनकी बातें कहाँ सुनने वाली थी। यीलान फिर अपने प्रैक्टिस के बाद शाओ का वेट कर रही थी। तब शाओ उसका कोट लेकर उसे मिलने के लिए आता है। यीलान बोलती है कि वो इतनी ठंड में क्यों आया, तो शाओ बोलता है कि वो उसे पिक करने के लिए आया है। शीलान कहती है कि उसे आज जेन को देखना है, वो अब क्या कर रहा है, तो शाओ बोलता है कि उसने अपने सिंगिंग को एक चांस दिया है और वो एक बैंड के साथ है। यीलान कहती है कि अच्छा हुआ, उसे किसी में तो बिजी रहना चाहिए। अगले दिन अब यीलान और निंगजी का टेस्ट होता है, जो कि यीमाई लेने वाली थी। माँ यीलान का चलो सुनकर बोलती है कि उसने बहुत ही अच्छा इम्प्रूव किया है और वो चाहती है कि यीलान और ज़्यादा प्रैक्टिस करे। ये बोलकर वो उसे पास कर देती है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि उसे यीमाई से एक बात पूछनी है। फिर यीलान बोलती है कि वो और शेन तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे और दोनों ही सिंगल है, तो एक दूसरे को एक और चांस क्यों नहीं देते। यीमाई बोलती है कि कभी कभी जो लोग डीपली लव में होते हैं उनका अलग रहना ही ठीक होता है, यही दोनों के लिए अच्छा होता है। यीलान को ये बात समझ में नहीं आती। वो यीमाई के साथ क्लास कर रही होती है, तब यीमाई उसे एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने को बोलती है। उसके पास एक अच्छा चांस होगा न्यू कल्चर के बारे में जानने का। यीलान बोलती है कि उसके स्किल्स अच्छे नहीं हैं। तब यीमाई कहती है कि उसे ट्राई करना चाहिए। उनकी बातें निंगजी सुन लेती है। उसका फेस देखकर पता चलता है कि उसे ये पसंद नहीं आया। फिर जब निंगजी क्लास के लिए आई होती है, तब वो यीमाई से अपनी इम्प्रूवमेंट की बात पूछती है। यीमाई बताती है कि निंगजी अच्छा प्ले करती है, पर अब उसकी म्यूजिक में इमोशन है ही नहीं। निंगजी को ये बात बुरी लगती है। वह यीलान लाइब्रेरी से अपने एक्सचेंज एग्जाम के लिए कुछ बुक्स लेती है। निंगजी उसके पास आती है और बोलती है वो भला क्यों प्रिपेयर कर रही है, वो तो ये कर ही नहीं सकती, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। तब यीलान शॉक हो जाती है, क्योंकि निंगजी उसे डिमोटिवेट करके चली गई थी। यीलान फिर शाओ से मिलने के लिए चाहती है और बोलती है कि वो युमाई के एग्जाम में पास हो गई है और युमाई ने उसे बोला है कि जो लोग प्यार करते हैं वो लोग अलग भी रह सकते हैं, पर यीलान को शाओ से दूर नहीं जाना, उसे हमेशा उसके पास ही रहना है। शाओ बोलता है कि वो भी उसे छोड़कर नहीं जा रहा। तब यीलान बोलती है कि उसने एक्सचेंज प्रोग्राम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। शाओ बोलता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो कर लेगी। यीलान भी अब उसे निंगजी और जिहान की बातों के बारे में उसे नहीं बताती। तब शाओ बोलता है कि उसे एक लोकल जर्नलिस्ट के साथ काम करने का चांस मिला है उसके इंटर्नशिप के लिए। अब से वो वहाँ पर जाने वाला है और अगर उसके पीछे किसी ने यीलान को परेशान किया तो वो उसे बताए। यीलान बोलती है कि हाँ वो ज़रूर बताएगी। फिर हम निंगजी को देखते हैं, जो कि यू के साथ एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए आई थी। वो प्रोड्यूसर निंगजी की बहुत ही क्लोज होने का ट्राई करता है, पर निंगजी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। यू अब उसके पास जाता है और बोलता है कि अगर वो प्रोड्यूसर के साथ अच्छे से बात नहीं करेगी तो वो उन्हें स्पॉन्सर नहीं करेगा। निंगजी को भी वो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए भेज सकते हैं, पर निंगजी को उनसे अच्छे से बिहेव करना होगा। निंगजी ये बात मान जाती है और उस प्रोड्यूसर के साथ ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद यू उसे हॉस्टल तक छोड़ने के लिए आता है। जियान भी तब वहाँ से जा रही थी और निंगजी को ड्रंक देखकर वो उसकी वीडियो बना लेती है। अगले दिन अब प्रैक्टिस रूम के बाहर यीलान और निंगजी साथ में होते हैं, जहाँ पर जियान अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाती है और यीलान और निंगजी के बारे में बात करने लगती है और दोनों को ही काफ़ी इंसल्ट करती है। यीलान उसे ऐसे करने से मना करती है, पर जियान निंगजी को कैरेक्टरलेस बोलती है और उसका चेलो गिरा देती है। निंगजी को उसकी इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। तब जियान और उसके दोस्त उस पर अटैक कर देते हैं और सारी लड़कियां लड़ने लगती हैं। शाओ भी वहां पर आ जाता है, तभी यीलान भी वहां पर गिर जाती है। शाओ आकर अब उन्हें अलग करता है। तब जियान बोलती है कि वो उनकी कंप्लेन करेगी। निंगजी बोलती है कि वो भी करेगी। फिर उनका चैलेंज होता है कि वो नेक्स्ट वीक एक कॉम्पिटिशन करेंगे और जो जीतेगा वही विनर होगा। निंगजी बोलती है कि वो और यीलान डुएट करेंगे। अब शाओ उनको इग्नोर करके यीलान को हॉस्पिटल ले जाता है उसके पैर को दिखाने के लिए। शाओ यीलान को बोलता है कि निंगजी ने उसकी परमिशन के बिना ये चैलेंज दे दिया।
और ईलान ने उससे ये सब छुपाया। तब ईलान सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर निंगजी आती है और शाओ उन दोनों को बात करने के लिए बोलकर बाहर जाता है, जहाँ पर निंगजी उसे थैंक्स बोलती है और दोनों बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में निंगजी कह देती है कि ईलान उससे आगे कैसे निकल गई। तब ईलान बोलती है कि निंगजी को लगता है कि ईलान उसकी जगह ले रही है। तो निंगजी हाँ बोलती है क्योंकि उसे एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना है और वो ईलान से हारना नहीं चाहती। ये बोलकर वो चली जाती है। अब ईलान के पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं था। अगले दिन शाओ अपने फर्स्ट इंटर्नशिप के शूट के लिए जाता है। वहाँ पर एक कपल फाइट कर रहे थे। वो फिजिकली फाइट भी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी उनके बीच आ जाता है। शाओ ये सब शूट करने लग जाता है। दूसरी तरफ ईलान अकेले प्रैक्टिस कर रही थी और निंगजी उसके पास आती है साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। दोनों फिर ऑडिटोरियम में जाते हैं। वहाँ पर जिहान भी प्रैक्टिस कर रही थी और उनके बीच आर्ग्यूमेंट होती है। निंगजी बोलती है कि अभी वो एक कंपटीशन कर ले। फिर ईलान और निंगजी चेलो प्ले करने लगते हैं और दोनों बहुत ही अच्छा चेलो प्ले करते हैं। जिहान भी उनसे इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पर एक एक करके सभी अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। जिहान भी वायलिन प्ले करने लग जाती है। ये माई भी वहाँ पर आती है और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा म्यूजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। जिहान निंगजी और ईलान को एक साथ प्ले करते हुए देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि अपनी सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मा के साथ होता है। मा पहले तो शाओ की फोटोग्राफ्स को काफ़ी क्रिटिसाइज करता है पर बाद में तारीफ भी करता है और बोलता है कि अगर अगली बार देखे माँ किसी के साथ फाइट में फंस गया है तो वो उसे बचाने के लिए आए। इस पर शाओ हाँ बोलता है। फिर शाओ को येलान का मैसेज आता है। वो बोलती है कि उनके और जिहान के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। इधर हम यूमाई और शेन को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। दोनों अपनी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। शेन बोलता है कि वो अपनी शॉप के साथ ही खुश है, उसे कोई नई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। यूमाई बोलती है कि उसे सारी लाइफ एक यूनिवर्सिटी टीचर की तरह नहीं रहना है, उसे एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है जो कि वो वर्ल्ड वाइड घूमकर अपना शो करते हैं और यूमाई भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लेगी। ये सुनकर शेन का मूड ऑफ हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में शेन और यूमाई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर शेन ने अपने और यूमाई के लिए एक घर खरीद लिया होता है। शेन उसे होम टूर देने के लिए लेकर आता है। जैसे उसने लाइफ के बारे में सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। तभी ईमाई उसे बोलती है कि उसे अब्रॉड में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है और 3 साल बाद वो आकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। पर शेन को ये पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं कि उसे नहीं रहना है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। वो नहीं समझ सकता कि कोई कैसे 3 साल तक एक रिलेशनशिप को संभाल सकता है सिर्फ कॉल करके। वो यहाँ पर अकेला होगा और यूमई भी वहाँ पर अकेली होगी। 3 साल में उनकी लाइफ में कितना कुछ चेंज हो जाएगा। तब यूमई बोलती है कि शेन भी उसके साथ चल सकता है पर वो गुस्से में बोलता है कि उसने एक घर खरीद लिया है, उसकी शॉप है और वो उसके साथ नहीं जा सकता। ये बोलकर वो उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेजेंट में अब शेन यूमाई को बोलता है कि उसने जो भी किया अच्छा किया। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यूमाई उससे पूछती है कि वो क्यों जा रहा है, उसने क्या गलती की है। तब शेन बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी। तब यूमाई इसका कोई भी जवाब नहीं देती। इधर हम येलान और शाओ को देखते हैं जो कि एक साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए मिलते हैं। शाओ बोलता है कि उसके इंटर्नशिप का पहला दिन अच्छा गया था और दोनों यही बातें करने लग जाते हैं। येलान शाओ को अब एक गिफ्ट देती है, 2 लव डायरीज, जहाँ पर वो ऐसी बातें लिखेंगे जो वो फ्रीली एक दूसरे को बोल नहीं पाते और फिर दोनों अपनी डायरीज को वहीं पेड़ के नीचे रख देंगे जहाँ पर शाओ ने उसे कन्फेस किया था। शाओ बोलता है कि पर ये गिफ्ट किस लिए है। तो ईलान बोलती है कि उनके 100 डेज एनिवर्सरी के लिए। शाओ कहता है कि उसके लिए अभी टाइम है। ईलान बोलती है कि पर वो पहले गिफ्ट देना चाहती थी और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन अब ईलान और मैंग शेन की शॉप में होते हैं जहाँ पर ईलान शेन को सुना सुना कर बोलने लगती है कि यूमाई से उसने बात की है। यूमाई ने बोला है कि अगर लोग प्यार कर सकते हैं तो वो अलग भी रह सकते हैं। शेन उनकी बातें सुनने लग जाता है। फिर वो शेन से डायरेक्टली जाकर पूछ ही लेती है कि क्या वो इस बात पर एग्री करता है। शेन तो मना कर देता है और बोलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करते। ईलान बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो सच में किसी को प्यार करते हैं तो कहीं पर भी वो प्यार सेम ही रहता है। शेन फिर ईलान की बात सुनकर कुछ सोचने लग जाता है। वो ग्राउंड में अब अकेला एक चेन लेकर खड़ा होता है, उसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यूमाई ने ही ये रिंग्स शेन के घर के सामने छोड़ दी थी अब्रॉड जाने से पहले और शेन ने उसे उठा लिया था। प्रेजेंट में शेन गुस्से में वो चेन मिट्टी में छुपा देता है।
पर फिर उसे वापस उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद युमाई आती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब शेन बोलता है कि उसने बहुत ही सोचा, उसे युमाई के साथ वापस रहना है। वो फिर से इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता है। अगर उसे बाहर घूमना है, जो भी करना है वो कर सकती है। युमाई बोलती है कि वो अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया। तब शेन बोलता है कि उसे अपनी गलती समझ में आ गई है। तब युमाई भी उसे हाँ बोल देती है और दोनों एक दूसरे को हक करके किस करते हैं अपनी न्यू लाइफ की स्टार्ट के लिए। वहीं शाओ माँ के साथ एक इंटरव्यू में होता है। वहाँ पर एक लेडी उनके लेट हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी। इंटरव्यू के बाद माँ शाओ से बोलता है कि उनका चीफ एडिटर आने वाला है। अगर उनको शाओ का वर्क पसंद आएगा तो वो उन्हें अब्रॉड स्टडी और ज़्यादा एक्सपोजर का चांस मिलेगा। शाओ को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो माँ को एक न्यू वाटर बॉटल गिफ्ट करता है क्योंकि उसके वाला पुराना हो गया था। माँ दिखाता नहीं है कि वो खुश है, लेकिन शाओ उसे देखकर स्माइल करता है। शाओ फिर येलान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर येलान को अपनी मीटिंग के बारे में बोलता है। येलान बोलती है कि बहुत ही अच्छा होगा अगर वो दोनों ही साथ में अब्रॉड जाए स्टडीज़ करने के लिए। फिर येलान उनकी यूनिवर्सिटी हॉल में एक प्रोजेक्टर देखती है जो कि एक्चुअली में शाओ ने लगाया हुआ था। शाओ ने ये उनकी 100 एनिवर्सरी के लिए सेव किया था। उसमें शाओ ने जो भी येलान के वीडियोस रिकॉर्ड किए होते हैं वो सब होता है। उनके लास्ट डे स्कूल में उन्होंने साथ में कितना एंजॉय किया था। निंगजी भी वहाँ पर आती है और उन्हें देखती है। फिर वो अपने ओल्ड डेज को याद करके इमोशनल हो जाती है, पर वो उनको डिस्टर्ब किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब स्कूल में येलान अपने डॉर्म में होती है। उसे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे। वो अपने रूममेट को जगाने लग जाती है, पर सभी सो रहे थे। येलान अब अपने पेन की वजह से शाओ को कॉल करती है और वो डॉर्म से बाहर आकर रोड पर बैठ जाती है। तब शाओ वहाँ पर आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। येलान अब रात के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो बोलती है कि शाओ भी काफ़ी टायर्ड है और वो घर चला जाए, पर शाओ नहीं जाता। येलान बोलती है कि फिर वो उसके साथ बेड पर ही सो जाए और दोनों कडल करके सोएंगे। तो शाओ स्माइल करता है और मान जाता है। फिर दोनों साथ में सो जाते हैं। इधर हम निंगजी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और एक रेस्टोरेंट में होती है। यो उसे उसी प्रोड्यूसर के साथ ड्रिंक करने पर मजबूर कर रहा था और खुद उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वो प्रोड्यूसर अब निंगजी को टच करने का ट्राई करता है। तब निंगजी अपने होश में नहीं थी। उसी वक्त वहाँ पर चैन आ जाता है और प्रोड्यूसर को वहाँ से हटा देता है और उसे एक हैंगओवर ड्रिंक देकर वहाँ से चला जाता है। निंगजी तब चैन को वहाँ पर देखती है, पर वो इतनी ड्रंक थी कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था। अगले दिन अब शाओ येलान के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे याद आता है कि उसकी आज एडिटर के साथ मीटिंग है। पर शाओ माँ को कॉल करके बोलता है कि आज उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए वो मीटिंग पर नहीं आएगा। माँ बोलता है कि ये उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग चांस है, पर शाओ फिर भी मना कर देता है। शाओ फिर येलान के पास जाता है, जहाँ पर येलान बोलती है कि वो खुद अपने डॉर्म चली जाएगी और वो अपनी मीटिंग में जाए। पर शाओ येलान को बोलता है कि उसने अपनी मीटिंग का शेड्यूल चेंज कर दिया है, वो किसी और दिन मिल लेगा उनसे और आज वो येलान का ध्यान रखेगा। तब येलान भी उसकी बात मान जाती है। इधर निंगजी जो कि बारिश में कैफे के बाहर अपना चेलो लेकर खड़ी हुई थी और वहाँ पर एक कपल भी होता है। उन दोनों को साथ में देखकर निंगजी को चैन की याद आती है, जब चैन वेदर की न्यूज़ देखकर निंगजी के लिए पहले से अम्ब्रेला लेकर वेट करता था ताकि वो बारिश में भीग ना जाए। निंगजी ये सब याद करके सैड हो जाती है। फिर अब न्यू ईयर का दिन आता है, जहाँ पर युमाई और शेन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। शेन युमाई को वापस उसके साथ मूव इन करने के लिए बोलता है और वो रिंग्स जो कि युमाई सालों पहले शेन के घर के बाहर छोड़कर चली गई थी वो वापस उसे दे देता है। तो युमाई ब्लश करने लग जाती है और शेन के साथ मूव इन करने के लिए मान जाती है। दोनों फिर साथ में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करते हैं। इधर येलान शाओ और मैंग को देखते हैं जो कि इस बार भी अपने स्कूल ग्राउंड आते हैं साथ में फायरवर्क्स जलाने के लिए। शाओ येलान की बहुत ही केयर कर रहा था। मैंग सोचती है कि पता नहीं उसे ऐसा प्यार कब मिलेगा। तभी वहाँ पर जाओ आता है। वो सभी के लिए बहुत सारे फायरवर्क्स लेकर आया था। निंगजी भी वहाँ पर आती है। उसे देखकर जाओ मैंग से पूछता है कि चैन और उसका ब्रेकअप कैसे हुआ। तब मैंग उसे बोलती है कि चैन इतना इमेच्योर क्यों है, वो एक रिलेशनशिप की वजह से उनकी फ्रेंडशिप भी खराब कर रहे हैं। तो निंगजी बोलती है कि वो चैन को समझाएगी ताकि वो उनकी प्रॉब्लम को ऐसे सभी के साथ करेक्ट ना करे। शाओ सभी का ध्यान हटाने के लिए एक म्यूजिक प्ले करता है, जहाँ पर मैंग बोलती है कि ये सॉन्ग अभी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, एक न्यू ग्रुप का सॉन्ग है। ये सुनकर निंगजी को चैन की याद आ जाती है
क्योंकि वो वॉइस चेन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। निंगजी अब सभी को बाय बोलकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। सब उसे मना करते हैं पर वो अपने काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। वो जब अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे यू का बार बार कॉल आ रहा था जिसे वो रिसीव नहीं करती। बाकी सभी लोग इधर फायरवर्क्स जलाने लग जाते हैं और विश करते हैं। मैंग बोलती है कि इसे और उसे एक रिलेशनशिप चाहिए और एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए। तब जाओ मैंग को देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर वो आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैंग एक बेंच पर आकर बैठ जाती हैं और जाओ उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि उसने तो बहुत सारे फायरवर्क्स खरीदे हैं, अभी उनको ही जलाने हैं। फिर जाओ और मैंग बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर जाओ पूछता है कि उसे नया बॉयफ्रेंड चाहिए, उसे कैसा लड़का पसंद है। तो मैंग बोलती है कि जो कि उसका ध्यान रखे, उसकी केयर करे। तब जाओ बोलता है कि वो विश करता है कि उसे जल्दी से कोई अच्छा लड़का मिल जाए। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, जिसकी इस बात पर मैंग उसे देखने लग जाती है और बोलती है कि वो भी काफ़ी हैंडसम है। मैंग के हाथ में अब कुछ लग जाता है। तब जाओ जल्दी से उसका हाथ लेकर देखने लगता है। मैंग जाओ को अपने इतने पास देखकर नर्वस हो जाती है और अचानक से उससे पूछती है कि क्या वो उसे डेट करेगा। ये सुनकर जाओ शॉक होकर मैंग को देखने लगता है। अगले सीन में हम निंगजी को देखते हैं जो कि यू और प्रोड्यूसर के साथ रेस्टोरेंट में होती है। वहाँ पर यू फोर्सफुली उसे काफ़ी ड्रिंक कराता है। निंगजी मना कर रही थी पर वो नहीं सुनता। निंगजी बोलती है कि उसे स्कॉलरशिप चाहिए, वो वापस आकर उनका सारा पैसा दे देगी। पर प्रोड्यूसर को निंगजी चाहिए थी। वो यू को एक होटल रूम की की देकर चला जाता है। उसी होटल में चेन और उसका ग्रुप शो करने के लिए आते हैं जहाँ पर यू निंगजी को फोर्स करने लगता है। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और यू को मारने लगता है। यू रेस्टोरेंट के मैनेजर को बोलता है। तब मैनेजर कहता है कि यू बहुत दिनों से ये सब कर रहा है और अब से वो इस रेस्टोरेंट में कोई शो नहीं करेगा। उसके बदले उसने चेन और उसका ग्रुप जो कि नया ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है उन्हें हायर किया है, इसीलिए यू वहाँ से चला जाए। तब वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। चेन फिर निंगजी को पानी देता है और होटल की कीज देकर वहाँ से चला जाता है। निंगजी किस तरीके से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर जाती है और होटल की की को फेंक देती है। तभी उसे यूमई का कॉल आता है जहाँ पर वो बोलती है कि निंगजी को स्कॉलरशिप मिल गई है और वो एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी सिलेक्ट हो गई है। निंगजी ये सुनकर रोने लग जाती है। अगले दिन अब ईलान और शाओ साथ में होते हैं जहाँ पर ईलान बोलती है कि निंगजी को स्कॉलरशिप मिल गई है पर ईलान का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, लेकिन निंगजी ये सब डिजर्व करती है। तो शाओ बोलता है कि ईलान जहाँ चाहे वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकती है और शाओ भी उसके साथ जाएगा। दोनों साथ में एक कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे। ईलान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम निंगजी को देखते हैं जो कि चेन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई होती है। चेन वहाँ पर सिंगिंग कर रहा था। वो चेन को लास्ट नाइट के लिए थैंक्स बोलती है और अपनी फ्रेंडशिप को एक चांस देने को बोलती है। तब चेन पूछता है कि वो कब जा रही है। निंगजी बोलती है कि कल, और वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो चेन बोलता है कि उसकी वजह से ही वो चेंज हो पाया है। निंगजी इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अगले सीन में निंगजी अपना बैग लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली थी। तब वो जाने से पहले सभी को एक गुड बाय वॉइस नोट भेजती है क्योंकि अगर सब उससे मिलने आते तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती। वो चेन को भी मैसेज करती है और बोलती है कि वो एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड था जो कि निंगजी संभाल नहीं पाई, पर वो अपनी फ्रेंडशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। तभी चेन वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि उसने जो मैसेज भेजा उसमें रिग्रेट है, क्या उसे रिग्रेट हो रहा है पास को लेकर। निंगजी इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो चेन बोलता है कि वो भी उसके साथ जा रहा है, उसका स्कॉलरशिप भी अप्रूव हो गया है और दोनों वापस एक दूसरे को चांस दे सकते हैं। निंगजी यही सुनकर स्माइल करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो चेन भी अब फिर से उसका साथ देने के लिए उसका हाथ होल्ड करता है। जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने कैमरे से एक कपल की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। वो लोग किस कर रहे थे। वहाँ से लड़के के जाने के बाद शाओ उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो अपने पेज पर उनका ये फ़ोटो पोस्ट कर सकता है। तब वो लड़की उसे हाँ बोल देती है। फिर शाओ ईलान से मिलने के लिए जाता है। ईलान का अब्रॉड स्टडी का इंटरव्यू होता है जो उसने क्लियर कर लिया था। शाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे अब नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिपरेशन करनी थी। ईलान बोलती है कि उसे उसके साथ सनसेट देखने के लिए जाना है। तब शाओ बोलता है कि उसके जाने से पहले वो ज़रूर वहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वहाँ की नजर ईलान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी शाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड जो कि दूसरी सिटी में अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे वो सीढ़ियों से गिर गए और वो अब आईसीयू में है। शाओ मॉम को शांत होने के लिए बोलता है और कहता है कि वो जल्दी से उनके पास आ रहा है। शाओ फिर ईलान को सब कुछ बताता है। तब ईलान बोलती है कि वो इतनी रात को वहाँ पर कैसे जाएगा। शाओ बोलता है कि वो बस ले लेगा और वो जल्दी से अपने रूम में जाता है। ईलान भी अपने डैड को कॉल करती है पर उनका फ़ोन उसकी स्टेप मॉम रिसीव करती है। ईलान बोलती है कि वो डैड को जल्दी से यूनिवर्सिटी आने के लिए बोले।
ताकि वो शाओ को दूसरी सिटी में ले जाए। उसकी मॉम बोलती है कि डैड तो अभी घर पर नहीं है, पर वो जल्दी से उन्हें ढूंढ कर लेकर आएगी। फिर ईलान की स्टेप मॉम खुद ही कार लेकर ईलान के पास आ जाती है। शाओ बोलता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो ईलान बोलती है कि उसने ही डैड को कॉल किया था। शाओ अकेले इतनी रात को कैसे वहाँ पर जाएगा, इसीलिए फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और उनको हॉस्पिटल तक आते आते सुबह हो जाती है। शाओ जल्दी से अपने डैड के पास जाता है जो कि अभी भी बेहोश थे। उसकी मॉम सैड होकर उनके पास बैठ जाती है। शाओ अपने डैड को इस हालत में देख नहीं पा रहा था और दूर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद ईलान की फैमिली भी उनसे मिलने के लिए आती है। ईलान शाओ को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के बाहर आती है जहाँ पर वो अकेला अपनी बचपन की फोटो देख रहा था। वो ईलान को बोलता है कि उसके डैड को ऐसे देखकर उसे बहुत सारा डर लग रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर वो बेहोश ही रहे तो कोमा में भी जा सकते हैं, पर ईलान उसे ऐसा सोचने से मना करती है और उसे कंसोल करती है। फिर सब उनके पास ही रात को रुकते हैं और सुबह शाओ के डैड को जब होश आता है तो शाओ उनको हक करता है। डैड बोलते हैं कि उसे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, पर शाओ बोलता है कि अभी उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगले सीन में शाओ अपने डैड को घर पर लेकर आता है। वो अपने डैड के सारे बिजनेस को भी हैंडल कर रहा था। वहीं ईलान उसे कॉल करती है, पर शाओ बोलता है कि अभी वो बिजी है और बाद में उससे मिलने के लिए आएगा। उसकी कॉल कट करने के बाद मैंग और जेन ईलान के पास आते हैं और बोलते हैं कि शाओ के साथ कुछ बहुत ही गलत हो गया है। फिर मैंग ईलान को सोशल मीडिया दिखाती है जिसमें शाओ ने एक कपल की फोटो पोस्ट की थी और वो लड़का मैरिड था। सभी लोग शाओ को ऐसे प्राइवेट मोमेंट इन्वेंट करने के लिए ट्रोल कर रहे थे और उस लड़के ने केस भी कर दिया था। ईलान ये सब देखकर शॉक हो जाती है, इसलिए अब वो उसे कॉल करती है और शाओ माँ से बात कर रहा था, जहाँ पर माँ बोलता है कि वो एक लॉयर उसके लिए अपॉइंट कर रहा है, वो फिक्र ना करें। और उस लड़की ने अब शाओ के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि शाओ ने सिर्फ उससे पूछा था, कोई वीडियो या फिर रिटर्न कंसेंट नहीं लिया था। ईलान अब शाओ को सोशल मीडिया चेक करती है जिसमें उसने सारे ईलान के फोटोज डिलीट कर दिए थे। ईलान पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है कि उसकी वजह से ईलान को कोई प्रॉब्लम होगी। तब शाओ बोलता है कि उसे किसी भी तरीके से ईलान को सेफ रखना है और ये सब ठीक होने के बाद वो दोनों डेट पर भी जाएंगे। ईलान का एनरोलमेंट भी आ गया था और वो जल्दी ही अब्रॉड जाने वाली थी अपनी स्टडीज के लिए। अगले दिन फिर शाओ, मैंग और चेन की शॉप में होते हैं। वो लोग शाओ को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। ईलान चेन से पूछने लग जाती है कि क्या उसके पास कोई न्यूज़ है। तभी जाओ वहाँ पर आता है मैंग के लिए फ्लावर्स लेकर और चेन से पूछने लग जाते हैं कि क्या निंगजी की वजह से सब सैड है। तब चेन बोलता है कि उसके और निंगजी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, वो भी जल्दी उसके पास जाएगा। अभी सब लोग शाओ की वजह से टेंशन में है। चेन और युमाई भी उनकी बातें सुन रहे थे। फिर हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने लॉयर के साथ एक रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और शाओ को मारने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा और शाओ के लॉयर ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन शाओ को उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि उस लड़के ने अपना केस हटा लिया है क्योंकि अब उनके पास उसके अगेंस्ट प्रूफ है। शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लॉयर को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में ईलान और शाओ सनसेट देखने के लिए आते हैं। दोनों नजट खाने जाते हैं पर वो शॉप बंद होती है, तो ईलान बोलती है कि उसे जाने से पहले ट्राई करना था और विश करना था। तब शाओ बोलता है कि वो जल्दी से इस शॉप के ओनर को ढूंढ लेगा और अब उन्हें वापस जाना चाहिए। अगले दिन ईलान सभी को बाय बोलकर अब्रॉड जाने के लिए निकलती है। शाओ की मॉम बोलती है कि उन्होंने उन दोनों के लिए घर बुक कर दिया है और दोनों वहीं पर रहेंगे। ईलान शाओ को अब हक करती है और बोलती है कि वो उसे मिस करेगी और टाइम पर टेक्स्ट भी करेगी। फिर ईलान के डैड उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं। ईलान के जाने के बाद शाओ सैड हो जाता है। फिर शाओ उस नजट शॉप के ओनर को ढूंढने लग जाता है और उसे उनका नंबर मिलता है, पर अब वो शॉप को बंद कर दिया गया था। तब शाओ बोलता है कि क्या वो उसकी एक बार हेल्प कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।